कुछ कहानियां इतिहास बदल देती है और कुछ कहानियां इतिहास से भी बड़ी हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे मुश्किल सफर कौन सा है, एवरेस्ट चढ़ना, समंदर पार करना या फिर 10 साल तक युद्ध लड़ना, द ओडिसी हमें चौथा जवाब देती है। दुनिया का सबसे मुश्किल सफर है घर लौटने का, क्योंकि युद्ध में दुश्मन हमारे सामने होता है, लेकिन घर लौटने की लड़ाई में दुश्मन वक्त होता है और वक्त तलवार से नहीं हारता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा एक्सप्लेन में। और आज हम बात करने वाले हैं उस मूवी की जिसका इंतजार सिर्फ नोलन के फैंस ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री कर रही थी। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देते हैं। अगर आपने ओडिसी नहीं पढ़ी है तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिल्म भी आपसे यही चाहती है कि आप इस वर्ल्ड को अच्छे से एक्सप्लोर करें, जैसे कि पहली बार इसे आप सुन रहे हो। तो कहानी की शुरुआत होती है ट्रोजन वॉर के बाद। युद्ध खत्म हो चुका है, तलवारें शांत हो चुकी है, लेकिन एक आदमी अभी तक अपने घर नहीं पहुंच पाया। उसका नाम है ओडिशियस। अब अगर यहाँ पे कोई दूसरा और डायरेक्टर होता तो ये फिल्म युद्ध से शुरू करता, बड़े बड़े युद्ध के सीन्स, हजारों सैनिक, धमाके, ये सब दिखाता। लेकिन नोलन युद्ध नहीं दिखाते, युद्ध का असर दिखाते हैं। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि असली कहानी ट्रॉय का युद्ध जीतने की नहीं है, बल्कि वो युद्ध को जीतने के लिए जो कीमत है उसे चुकाने की है। ओडिशियस घर लौटना चाहता है, जहाँ पे उसकी पत्नी है, उसका बेटा है, उसका राज्य है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। उसके रास्ते में समंदर है, देवता है, श्राप है, बड़े बड़े राक्षस है, जिन्हें देख के ही रोंगटे खड़े हो जाए। और मजेदार बात यह है, इन सब के बावजूद फिल्म का सबसे बड़ा विलन कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि वक्त है, क्योंकि हर गुजरते साल के साथ घर में उम्मीद कम हो जाती है। उसका बेटा अपने पिता को कहानियों में ज्यादा जानता है, हकीकत में कम। उसकी पत्नी इंतजार और मजबूरी में फंस गई है और राज्य धीरे धीरे किसी और का होने लगा है। यहीं पे मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी माइथोलॉजिकल एडवेंचर को नहीं देख रहा, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी को देख रहा हूँ जो कि पूरी दुनिया को जीतकर भी बस अपने घर नहीं पहुंच पा रहा। और यही से द ओडिसी दिल जीतना शुरू करती है। बात करें विजुअल्स की तो ये फिल्म काफी जिंदा लगती है। कई बार स्क्रीन पे जो सीन चल रहा होता है उसे देख के लगता है कि यार ये सीन कैसे बनाया होगा इन्होंने। आजकल तो आधी फिल्म ग्रीन स्क्रीन पे ही बन जाती है, इतना वीएफएक्स यूज करते हैं कि कभी कभी एक्टर से ज्यादा काम तो कंप्यूटर कर जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेम्स में एक वेट महसूस होता है, हवा असली लगती है, समंदर असली लगता है, मिट्टी असली लगती है, और जब दुनिया असली लगती है तो इमोशंस भी महसूस होते हैं। यही तो सिनेमा है। अब एक्टिंग की बात करते हैं। ओडिसी मूवी में किसी भी एक्टर ने हीरो बनने की कोशिश नहीं की, सबने कैरेक्टर बनने की कोशिश की है। ओडिशियस कोई इनविंसिबल वॉरियर नहीं है, वो थकता है, गलतियां करता है, डरता है, और यही उसे इंसान बनाता है। क्योंकि परफेक्ट कैरेक्टर सिर्फ इंस्टाग्राम पे अच्छे लगते हैं, सिनेमा में फ्लॉड कैरेक्टर्स ही अच्छे लगते हैं। मैट डेमन ने काफी बढ़िया काम किया है इस मूवी में, एज ऑलवेज। उनके जो इमोशंस है वो काफी प्योर लगते हैं, असली लगते हैं। उनके चेहरे पे वो घर जाने की बेचैनी बिल्कुल महसूस होती है हमें। इस फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने भी काफी अच्छा काम किया है। कई कैरेक्टर्स बहुत कम समय के लिए आते हैं लेकिन अपना इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, जैसे कि टॉम हॉलैंड, जेंडाया, एने हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन और बाकी सारे एक्टर्स ने बहुत बढ़िया किरदार निभाए हैं अपने और अपने रोल्स को जस्टिस दिया है। हर कैरेक्टर ऐसा लगता है कि हर कैरेक्टर की अपने अपनी खुद की एक कहानी होगी। अब म्यूजिक की बात करते हैं तो यार इस मूवी में म्यूजिक क्या कमाल यूज किया है। अच्छा बैकग्राउंड स्कोर वो नहीं होता जिससे आप थिएटर से बाहर निकल के गुनगुनाओ। अच्छा बैकग्राउंड स्कोर वो होता है जिसे आप नोटिस भी ना करें, लेकिन अगर उसे हटा दो तो फिल्म टूट जाती है। यही इस फिल्म में म्यूजिक जीत जाता है। इस फिल्म की म्यूजिक डायरेक्टर लुडविग गोरांसन ने काफी बढ़िया काम किया है। कई सीन्स में साइलेंस म्यूजिक से भी ज्यादा काम करता है, वो काम इन्होंने काफी परफेक्टली किया है। लेकिन अभी तक मैंने जितनी बातें की है उन्हें देख के आपको लगता होगा कि ये फिल्म काफी परफेक्ट है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये फिल्म द ओडिसी जितनी शानदार है उतनी थोड़ी इम्परफेक्ट भी है। सबसे पहली बात इस फिल्म का पेस। अगर आप फास्ट कट, हर 5 मिनट में ट्विस्ट और हर 10 मिनट में गूज़बम्प्स मोमेंट ढूंढने आए हैं तो हो सकता है द ओडिसी आपको स्लो लगे, क्योंकि ये फिल्म भागती नहीं है, सांस लेती है। कई सीन्स ऐसे लगते हैं जहां नोलन आपको रुकने पे मजबूर कर देते हैं। कुछ लोगों को ये उसकी खूबसूरती लग सकती है और कुछ लोग बोल सकते हैं भाई थोड़ा जल्दी कर लो, कल सुबह पनवेल से जाना है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहूँ तो मूवी के फर्स्ट हाफ में एक टाइम पे मूवी काफी स्लो हो गई थी। मुझे तो नींद ही आ गई थी 5 मिनट के लिए, लेकिन जब वो राक्षस गुफा के अंदर घुस के चिल्लाता है तब मेरी नींद खुल गई। दूसरी चीज, कई जगह पे डायलॉग्स और लैंग्वेज में मॉडर्न वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो हमें उस दुनिया से थोड़ा बाहर निकाल देते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया इतनी ऑथेंटिक बना रहे हो तो भाषा भी उसी फील को थोड़ा और मजबूत कर सकती थी। एक और बात, कई लोग इस मूवी को हिस्ट्री की तरह जज करेंगे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, एक प्राचीन कहानी की एक फिल्मी व्याख्या है और दोनों में फर्क होता है। सिनेमा हिस्ट्री की फोटोकॉपी नहीं होता, उसका इंटरप्रिटेशन होता है। इसीलिए अगर आप हर सीन में असल में तो ऐसा नहीं हुआ था ये सब ढूंढने बैठोगे तो शायद फिल्म कम
गूगल ज्यादा खोलना पड़ेगा। लेकिन इन छोटी छोटी बातों के बावजूद द ओडिसी एक ऐसी फिल्म है जो आजकल बहुत कम बनती है, क्योंकि आज कई फिल्म आपको एंटरटेन करना चाहती है, कुछ फिल्में इम्प्रेस करना चाहती है, लेकिन बहुत कम फिल्में आपके साथ बातचीत करना चाहती है। द ओडिसी उन्हीं फिल्मों में से एक है। ये फिल्म आपको जवाब नहीं देती, ये सवाल कर देती है कि घर क्या है, युद्ध जीतने के बाद इंसान बचता कितना है, और असल में सबसे बड़ी यात्रा क्या असल में अपने भीतर ही होती है। अब फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप सिर्फ एक्शन देखने जा रहे हो तो शायद एक्सपेक्टेशन थोड़ा संभल कर जाइए। अगर आप नोलन का नाम देख के एक और इंसेप्शन ढूंढने जा रहे हो तो भी एक्सपेक्टेशन संभल कर जाइए। लेकिन अगर आप एक एपिक, इमोशनली रिच, विजुअली ग्रैंड और धीरे धीरे दिल में उतरने वाली फिल्म देखने जा रहे हैं तो द ओडिसी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। और हाँ, मुझे पता है कि आपके शहर में IMAX नहीं है, वो 70 mm स्क्रीन वाला, लेकिन अगर आपके शहर में PVR है, आइनॉक्स है, तो आप किसी भी थिएटर में जाइए और उसी में फिल्म देखिए। क्योंकि कुछ फिल्में मोबाइल पे अच्छी लगती है, कुछ फिल्में टीवी पे अच्छी लगती है, लेकिन कुछ फिल्में बड़ी स्क्रीन पे ही अच्छी लगती है। द ओडिसी भी उन्हीं में से एक है। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को ओवरऑल 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। आधा स्टार इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका पेस थोड़ा स्लो लगा। तो आपको अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या आपने ये फिल्म देखी मुझे कमेंट्स में बताइए, और आपको ये रिव्यू कैसा लगा वो भी बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।